आप सब लोगों को गोपाल राजू का नमन। देखिए आज इधर जंगल में आए हुए थे, कैसे कैसे रास्तों में जाते हैं। देखिए आप लोगों को लेने के लिए चीज़ें, लक्ष्मी संबंधी एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दी। आप लोगों को के सामने मैं दिखा रहा हूँ। ये हमारे साथ वशिष्ठ जिज्ञासु जी हैं। ये मेडिसिनल प्लांट्स के लिए, जड़ी बूटियों के लिए शोध कर रहे हैं। वैसे तो कर्मकांड से जुड़े हुए हैं, मगर ये जो दिखाने जा रहे हैं आपको लक्ष्मी जी के लिए, ये आप देखिए। ये देखिए कैसा उबड़ खाबड़ रास्ता दिखाई दे रहा है आपको। ये सारा देखिए जंगलों में बहुत बहुतायत। और सबसे इसका प्लस पॉइंट क्या, ये आप देख रहे हैं कि कहीं भी किसी ने लगाया नहीं है, प्राकृतिक है, ये अपने आप लगती है। ये देखिए कहलाती है कुशा। ये नहीं, ये भी है, ये कुशा देखिए, ये कुशा है। ये हल्के से इसमें कांटे से होते हैं। अब इसमें भ्रम भी होता है, देखिए ये भी कुशा की तरह लग रही है, मगर ये कुशा नहीं है, ये है ना। सरकंडा और कुशा लगभग एक सी होती है। ये कुशा देखिए, इसका जड़ दिखाई देगी नीचे अगर देखेंगे आप, बहुत घना होता है। और संभाल के इसमें कहीं भी कुछ, इसमें सांप वाप भी हो सकते हैं, जंगल का एरिया है सारा ये। देखिए सब कुशा ही कुशा लगी हुई है बहुतायत में। इसका वशिष्ठ जी आप इसका क्या बताएंगे गुण, इसके बारे में क्या है ये, इसका अध्यात्म में, तंत्र में, पूजा में? जी बताइए, इधर आ जाइए थोड़ा सा। जी इसका गुणधर्म ये है कि ये हमारे पितृ कार्य में भी काम आती है जी, और हम इसे तर्पण वगैरह में यूज करते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इससे हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो तो हमें इसका बांधा लेना पड़ता है जी। इसका बांधा एक गोल होता है बेर के समान जी। ये जो इसकी आप देखेंगे नीचे, थोड़ा सा दिखाएंगे इसको जी। ये जड़ होती है, इस जड़ के लगभग नज़दीक में ही एक लट्टू सा खिलता है जो बेर के आकार का होता है, उसको कुशा का बांधा कहा जाता है। अच्छा। और हम इसे नवरात्रों में अगर इसका हम प्रयोग करें मंत्र के माध्यम से, और इसकी स्थापना सिंदूर में डाल के करें, अपने धन स्थान पे रखें, तो हमारे जीवन काल में कभी धन की कमी नहीं होती। लक्ष्मी के लिए बड़ा अच्छा है। जी हाँ, जी हाँ। बांधा है क्या, असली बांधा कैसा होता है, बांधा के लाभ क्या हैं, बांधे को सिद्ध करने का मंत्र क्या है, बांधे को अगर सिद्ध करके लाया जाए घर तो उसका क्या फल मिलता है, और बांधे को अगर लाएं तो किस तरीके से लाएं। देखिए बहुत सारी बातें सामने निकल के आती हैं। बांधा वस्तुतः कुछ नहीं, एक परजीवी पौधा है, यानी कि एक वृक्ष में कोई दूसरा पौधा निकल आए तो बांधा कहलाता है। जो बेस ट्री होता है, जैसे मान लीजिए पीपल के पेड़ में कोई और दूसरा पेड़ निकल आया तो पीपल का बांधा, बरगद में कोई दूसरा बांधा निकल आया तो वो बरगद का बांधा। इस तरीके से जो पेड़ है वो बेस है। अब इसमें वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी ये वाली, आपको बहुत सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे बांधा को लेके। लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि असली बांधा है ही नहीं जो आप दिखा रहे हैं, तो फिर उनके मन में शंका ये थी कि असली बांधा वही होता है जो हम दिखाने जा रहे हैं, और इसमें भी असली वाला कौन सा बांधा है और नकली बांधे की क्या पहचान है, किस तरीके के होते हैं नकली बांधे। जो भी है बहरहाल, देखिए बांधा मेरी नज़रों में और जहाँ तक मैंने पढ़ा है तंत्र साहित्य में, बांधे का मतलब वही है कि एक वृक्ष पे अगर दूसरा कोई पौधा निकल आता है उसको बांधा कहते हैं, और उसके तरह तरह से प्रयोग किए जाते हैं। देखिए सुनिए, और डिटेल्स में आप जाएंगे और बांधे को देख भी लीजिए कैसा होता है असली बांधा, आपको क्लियर हो जाएगा। मगर ये नहीं कि यही असली बांधा है। किसी भी पेड़ पे कोई दूसरा परजीवी पौधा निकल आता है, वो उसकी जड़ ले आते हैं तो वो भी बांधा ही कहलाता है। तो इसका कोई मंत्र है, रखने का तरीका है कोई? मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। दुर्गा सप्तशती के आपके पंचम अध्याय में ये आता है मंत्र। दुर्गे स्मृता हर्षि वितीम शेष जंतो स्वस्थ स्मृता विति वितीम शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख वैहारणी का तुदन्या सर्वोपकाराय करना सदाद्र चित्ता। इस मंत्र से आप इसको सिद्ध करें, कुशा के बांधे को, और अपने प्रयोग में लाएं। लक्ष्मी जी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नियमित रूप से इसकी इसी मंत्र सेवा से करते रहें। अच्छा, इसका दवा में कोई इसकी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल वैल्यू है कोई इसकी? जैसे कि ये ऊपर का हिस्सा है, ये जी, इसका ऊपर का हिस्सा कोमल जो नई नई ताजी होती है, ये तो खैर पक गई है अब जी, और इसको आप पीस लीजिएगा क्योंकि मुलायम होती है वो उस समय। इसे पीसने के बाद में आप इसका चूरा बनाइएगा, पेस्ट जैसी चटनी होती है जी जी, और फिर उसे आप शहद में मिलाइए। और शहद में मिलाने के बाद में जिनको अपनी नसों में सुइयां सी चुभती दिखाई देती हैं तो निरंतर वो उसको चाटते रहें।
इससे क्या होगा, उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें सुधार आएगा। नशो मतलब इसमें साइटिका वगैरह में भी असर करेगा? जी जी, बहुत असर करती है साइटिका के लिए? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, तो इसको आप अपने आहारी बीमारी में भी यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा। तो बांदा मिलेगा कैसे? असली नकली की पहचान क्या है? असली नकली की पहचान ऐसे होती है जी। कि आजकल मार्केट में जो चीजें होती हैं वो नकली होती हैं। जी। इसका बांदा सुखाने से नहीं मिलता, हाँ यानी कि अब आसानी से। हाँ। उसके लिए क्या है कि आप इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, शोध करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है, जगह जगह भ्रमण करना पड़ता है, तब जाके ये आपको मिलेगा। नहीं, जैसे इतना सारा जंगल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हाँ, इसमें से किसी एक में ही आपको मिल सकती है, वो सब में नहीं मिलेगी। तो बाजार में तो आप बहुतायत में ले लें, जितनी चाहे मिल जाएंगे बाजार में। वो क्या होता है कि एक पेड़ आता है अमार का जी। तो जब वो सूख जाता है तो वो कुसा के बांधे जैसा ही दिखाई देता है, तो वो उसको चिपका देते हैं और यूज करते हैं। नकली बना देते हैं। नकली है, बहुतायत मार्केट में नकली बहुत आता है। तो ये मतलब अगर 100-50-200 पेड़ देखेंगे तो किसी एक में बांधा मिलेगा? किसी एक में मिलेगा। ऊपर से कोई पहचान इसके कि यहाँ होगा, ऐसा कुछ है पहचान? मैंने आपको बताया ना कि हम जब हम ये कुसा है, हाँ। और कुसा के यहाँ पर नीचे बिल्कुल जड़ में, हाँ। वो अपना आप ही बीज रूप में निकलता है, इसका कोई बीज नहीं होता। अच्छा। वो बीज रूप में आता है, तो उसी की पूजा की जाती है। और ये जो कुसा है, ये लक्ष्मी का रूप माना जाता है जी, दुर्गा का। इसीलिए हम दुर्गा के हवन में जाप में इस कुसा को लेते हैं, बिना कुसा के हमारा यज्ञ सफल नहीं होता। चलिए हम लोग देखिए प्रयास करते हैं भाई, मिले कुशा, है ना, जंगली मेडिसिन, जंगली ये तांत्रिक बूटी। आप थोड़ा इधर आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वशिष्ठ जी, आपने अच्छी चीज़ बताई। देखिए शायद मिल जाए भाग से हमें भाई कोई। हम जब इसको उखाड़ेंगे जी। कुसा को कभी उखाड़ना पड़ जाए जी। तो हम बोलेंगे पहले ओम हुम फट स्वाहा, इस तरह से उखाड़ेंगे। अच्छा, जब कोई जड़ी लेनी है तो हुम फट स्वाहा? जी हाँ, जी हाँ, ये रहती है पूरी की पूरी। हाँ। और यहाँ पर वो बांधा रहता है, तब हम उसको ऐसे करके लपेट के इसको गांठ बांध के रख देते हैं और उसकी पूजा हम करते हैं। इसको तो जो नकली बनाते हैं जी, वो इसी तरह से यहाँ चिपका देते हैं, इसमें चिपका देते हैं। जी हाँ। अच्छा अच्छा, ये है जी। असली मिलती नहीं है। आप ये देखेंगे मेरे पास में ये वाली असली है, और मैं इसको खोल नहीं सकता क्योंकि मैं इसकी पूजा करता हूँ, अनुष्ठान करता हूँ। और मेरे पास में एक ये वाली है जो एक नकली प्रारूप है, नकली बनी हुई है। आप ये देखेंगे इसका जो वजन है वो बहुत ही भारी है, क्योंकि ये एक मिट्टी का रूप हो गया जो बना रखा है। आप ये देखेंगे कि ये देखिए, ये देखिए, ये नकली है। और मैंने आपको अभी दूसरी दिखाई थी, ये वाली, ये असली है। आप ये देखेंगे इस पे सिंदूर लगा हुआ है, और ये यहाँ से जुड़ी हुई होती है बीज रूप में। आप देखेंगे ये बीज रूप है, इसको हम कुसा का बांधा बोलते हैं। और ये तो आपको असली नकली का भेद पता लग गया। मेरे पास में दोनों ही हैं, ये रही, ये नकली है और ये असली है। ये बहुत ही खोजबीन के बाद ही इसकी प्राप्ति होती है। और आप ये देखेंगे कि इसको सिद्ध करने के लिए अष्टमी तिथि, चतुर्दशी, ये दो तिथि विशेष हैं, और इस पर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किया जाता है। दुर्गे स्मृता हर्षि वितिम शेषि जंतो स्वस्थे स्मृता वितिम शुभम ददासी दारिद्र्य दुख भयहारिणी कातुदन्या सर्वोपकाराय करना सदाद्र चित्ता। तो ये मंत्र जाप करके आप इस कुसा के बांधे को सिद्ध कर सकते हैं और धन लाभ कमा सकते हैं। ये केवल धन प्राप्ति के लिए ही प्रयोग में लाई जाती है। जय माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग देखते रहिए गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दीजिए। रेगुलर इस टाइप की वीडियोस जा के बनाता हूँ आपके लिए, अच्छा लगेगा आपको।